नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आपका स्वागत है हमारे शो उजागर में। इस शो में हम देश के नेताओं या फिर देश विदेशी घटनाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, उनके बारे में तथ्य रखते हैं, सच्चाई आपके सामने लाते हैं। तो आज भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसे टीएमसी का मुख्य चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में लगभग 2 दिन पहले एक ऑडियो टेप लीक होता है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय वो अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट करते हुए इस टेप के बारे में जानकारी देते हैं, टेप को ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए कैसे दीदी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार उनकी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बंगाल में किस प्रकार मोदी की सुनामी है, मोदी कितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को जीत रही है। साथ ही साथ SC/ST और मतुआ समुदाय के लोगों के लगभग 75% से भी ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। तो ऐसे ट्वीट किया गया था। तो उस टेप में काफ़ी कुछ था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसा प्रशांत किशोर बोलते हैं। जो ऑडियो टेप है उसमें ऐसा बोला जा रहा है और ये दावा भी किया गया कि जो ये आवाज़ है वो प्रशांत किशोर की है। साथ ही साथ जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनका समर्थन ज़्यादा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जो हिंदू वोट बैंक है उसका समर्थन ज़्यादा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जो SC/ST और मतुआ समुदाय के लोग हैं उनका समर्थन भी लगभग 75% से ज़्यादा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान टीएमसी को हो रहा है। ध्रुवीकरण के उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। पिछले 20 से 30 सालों के बीच में जितनी भी ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, पोलराइजेशन की जो राजनीति हुई, उसकी वजह से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ऐसा इस टेप में बताया जा रहा है। हम ये भी बता दें कि ये जो ऑडियो टेप है इसको हम प्रमाणित नहीं करते। तो चलिए सुनिए इस टेप में क्या है। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as? नहीं, देखिए वो तो एक पूरे. What is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहाँ एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है।
anti incumbency against Trinamool that has opened the door for Trinamool BJP, their ability to polarize and SC votes. तो सुना आपने किस तरीके से इस ऑडियो टेप में एक क्लब हाउस प्लेटफॉर्म है, उस पर काफ़ी पत्रकार भी हैं और ये प्रशांत किशोर भी हैं, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उस चर्चा का एक अंश है, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये वीडियो एडिटेड है, क्योंकि उस ऑडियो टेप का कुछ अंश काट करके यहाँ सामने ट्वीट किया जा रहा है। तो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर, जो कि इस समय टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद उन्हीं का नंबर माना जाता है। आज के समय में टीएमसी में प्रशांत किशोर की ये हैसियत है कि उनके खिलाफ कोई भी बड़े से बड़ा नेता नहीं बोल सकता है, ना ही उनके लिए गए फैसले को टाल सकता है। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि हिंदू वोट एक साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर हैं। पीके का कहना है कि जो टीएमसी की सरकार है, यानी कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, उससे लोग काफ़ी नाराज हैं। ममता बनर्जी से लोग काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी आक्रोश है इस सरकार से। इस वीडियो में एक पत्रकार ये पूछता है कि पत्रकार कौन है, आवाज़ सुन के आप पहचान गए होंगे। पत्रकार पूछता है कि इतना आर्थिक रूप से, मतलब देश की अर्थव्यवस्था इतना मैसिव रूप से नीचे गई है, इतनी नीचे गई है, उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है। तो पीके का कहना होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये इनका कहना था। आगे सुनिए इस वीडियो में और क्या है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों के 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी Matua will 75 BJP 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। तो सुना आपने किस तरीके से टीएमसी में इस वीडियो के आने से टीएमसी के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस समय मौजूदा समय में टीएमसी के वो चुनावी रणनीतिकार हैं और जो भी निर्णय लेना होता है वो प्रशांत किशोर के अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया, आईटी मीडिया सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उनका ट्वीट आया था। ये ट्वीट क्या था? उनका कहना है कि बंगाल में मोदी बेहद लोकप्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टीएमसी के खिलाफ विरोध का लहर है, ध्रुवीकरण सच्चाई है, एससी एसटी बीजेपी के लिए अतिरिक्त फैक्टर है। ये सारी बातें ओपन चैट में दीदी के रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं। ये ट्वीट आया अमित मालवीय का। इस टेप के लीक होने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना ट्वीट करके अपनी सफाई दी है। ट्वीट देख इसमें क्या है? प्रशांत किशोर ने सफाई दी कि मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे बातचीत को, मेरी चर्चा को इतना गंभीरता से लेती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो पूरे चैट को सार्वजनिक करें, रिलीज करें। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर वो 100 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो
तो प्रशांत किशोर अपना काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो ये थी जो ऑडियो टेप लीक हुआ है, जिससे बंगाल की राजनीति में काफ़ी खलबली मची हुई है। बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए नेता या फिर किसी नई घटना की सच्चाई को उजागर करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।